एक पत्नी अपने पति से इतना तंग आ जाती है कि वो ऐसी घटना को अंजाम दे देती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। पति शादी के बाद बीमार रहता था और अक्सर उनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे। लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि पत्नी ने अपने पति की अपने आशिक के साथ मिलकर गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या करने की वजह थी, जो पत्नी थी, पति उसको शारीरिक सुख नहीं दे रहा था, जो जिस्मानी सुख होता है वो नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण पत्नी जो है उससे दूर होती चली गई और वो एक ऐसे इंसान के ढूंढने में के चक्कर में लग गई जिससे उसको शारीरिक जो जिस्मानी सुख है वो मिल सके। तो ऐसी ही आज सच्ची घटना के साथ मैं आपके लिए सामने उपस्थित हुआ हूं और कहानी सुनाऊं उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर जो आधारित स्टोरियां होती हैं मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो कहानी का सिलसिला स्टार्ट करूं उससे पहले मैंने अभी पिछली वीडियो जो डाली थी उसमें जो गुरु मूर्ति थे उनके बारे में अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है जिन्होंने अपनी पत्नी का कुकर में उबालकर जो कत्ल किया था, उसे कुकर में उबाला था। तो उसके अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है उसके बारे में। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के बीच जरूर लेकर आऊंगा, जरूर बताऊंगा कि गुरु मूर्ति ही क्या असली कातिल है या गुरु मूर्ति कुछ छिपा रहा है। तो चलिए कहानी पर लौटते हैं। कानपुर में एक परिवार रहा करता था। मियां बीबी थे और एक जवान बेटा। पति का नाम था आबिद, पत्नी का नाम था शबाना। दोनों की शादी होती है, कानपुर में जाकर रहने लगते हैं। कानपुर में जैसे ही रह रहे थे पति और पत्नी के बीच झगड़ा चालू हो जाता है, क्योंकि पति जब उसका बेटा हुआ था, बेटे का नाम था सलमान, जब से सलमान हुआ था तो पति बीमार रहने लगा था। वो है शबाना को जो जिस्मानी इच्छा थी उसकी वो सही से नहीं दे रहा था, जिस कारण शबाना जो है चिड़चिड़ी रहती थी और घर में अक्सर लड़ाई झगड़े कलेश ये बने रहते थे। कई बार वह सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था, आबिद जो था, शक्तिवर्धक जो गोलियां आती हैं जिस्मानी ताकत के लिए, वह उन्हें खाकर उसके साथ जिस्माना संबंध बनाता था। लेकिन शबाना जो थी उसकी कहीं से कहीं तक भी कोई पूर्ति जिस्मानी नहीं हो पा रही थी। इसी कारण दोनों में झगड़ा बना रहता था, परिवार में कलेश रहता था। इसी तरीके से समय बीतता रहा। शबाना एक ऐसे इंसान की तलाश में लग जाती है, सब कुछ भुलाकर वो जो है फेसबुक पर अलग अलग पन्ने खंगालती है और एक ऐसे इंसान की तलाश में लग जाती है जो इंसान उसको शारीरिक सुख दे सके, यानी जिस्मानी सुख दे सके। फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते एक दिन उसकी दोस्ती एक शख्स से हो जाती है जिसका नाम होता है रिहान। रिहान उन्नाव का रहने वाला था, ऑटो चलाता था दिल्ली में, लेकिन जो वक्त था जिस टाइम ये बातचीत हो रही थी उस टाइम वो बिल्कुल फ्री था, कोई रोजगार नहीं कर रहा था। अब उस रिहान जो था, रिहान की बातों में रिहान से बातें होने लगी शबाना की। शबाना रिहान को पसंद करने लगी और बात करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। आपको यहां पर मैं ये भी बताऊंगा कि शबाना की उम्र यहां पर 40 साल थी और जो रिहान था वो 23 साल का था, यानी 17 साल की इनकी उम्र में डिफरेंस था। अपने से 17 साल छोटे लड़के के साथ शबाना का अफेयर चालू हो जाता है। अफेयर चालू होने के बाद एक दूसरे से ये होटल वगैरह में मिलते हैं। यह मिलते ही नहीं बल्कि शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अब रिहान शबाना को वो सब चीज दे रहा था जिसकी उसको जरूरत थी, खास तौर से शारीरिक सुख, यानी जिस्मानी सुख जो था वो रिहान दे रहा था। अब रिहान जब सुख दे रहा था तो शबाना को एक दिन ख्याल आता है
कि जब मुझे ये सब चीज रिहान से मिल रही है, वो रिहान के साथ ही अब अपना वक्त आगे का गुजारना चाहती थी, पूरा जीवन रिहान के साथ गुजारना चाहती थी। इस बीच में जो अड़चन बन रहा था उसका पति था। तो एक दिन उसने अपने मन में सोचा कि क्यों ना पति को ही जड़ से उखाड़ दिया जाए, बीच में से हटा दिया जाए, ताकि रिहान और मैं एक साथ रहने लगे। जब पति को ऐसा सोचने की उसने हटाने की सोची, तो पति भी इस पर बीमार रहता था और अलग अलग तरीके की जिस्मानी जो दवाइयां हैं उनको खाकर वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, लेकिन शबाना की वो पूर्ति नहीं कर पाता था, जिससे शबाना, मैंने आपको बताया, चिड़चिड़ी रहती थी और घर में कलेश बना रहता था। जब काफी लड़ाई होती थी तो इस बीच में उन्होंने अपने बेटे सलमान को भी मामा के यहाँ पर भेज दिया, जिससे कि सलमान पर इस चीजों का गलत प्रभाव ना पड़े। सलमान मामा के यहाँ जाकर रहने लगा। इसी बीच में एक दिन शबाना की और आबिद की यहाँ पर किसी बात को लेकर ज्यादा लड़ाई हो जाती है, जिस पर आबिद शबाना को पीट देता है और शबाना इस चीज से बहुत ही परेशान हो जाती है, उसका दिल जो है घबरा जाता है। अब शबाना अपने दिमाग में केवल यही सोच रही थी कि मुझे कैसे भी करके इसे कांटे को अपने रास्ते से हटाना है। रात को वो रिहान को फोन करती है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड बन गया था, 23 साल का रिहान, जो कि उन्नाव जिले का रहने वाला था। वो रिहान से बात करती है, रिहान रोने लगती है। रिहान पूछता है कि क्या बात हुई है, मुझे बताओ। तो वो रिहान से बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी लड़ाई हो गई थी और आज आबिद ने मेरे को मारा और मैं चाहती हूं कि आबिद को जो है रास्ते से हटा दिया जाए, जिस पर रिहान भी तैयार हो जाता है। शबाना के सामने एक चीज और आ रही थी कि रिहान कमाता भी नहीं है, लेकिन जिस्मानी जो प्यार मुझे देता है वो मेरे लिए काफी है, लेकिन कमाना भी तो बहुत जरूरी है। जब तक कमाई नहीं होगी तो आगे कैसे चलेगा। तो उसने आबिद को मारने का प्लान बनाया ताकि आबिद मर जाए और उसकी जो संपत्ति है, जो उसका रुपया पैसा है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो भी मुझे मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर वो आबिद से तलाक ले सकती थी, आबिद से छुटकारा पा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने सही रास्ता ना अपनाकर गलत रास्ते को चुना। अब आबिद एक दिन शबाना को बुलाता है और दोनों एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के बाद वहां पर शबाना रोने लगती है। जब आबिद शबाना से पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तो शबाना इस पर कहती है कि मैं छुटकारा चाहती हूँ और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, जिस पर रिहान भी यहाँ पर तैयार हो जाता है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। और इस बीच में आबिद का एक दोस्त था जो इस घटना में भी शामिल हुआ था। उसका नाम था विकास बदायूं जिले का रहने वाला था और ये रिहान का दोस्त था। एक दिन विकास को 20,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, वो उसे गाड़ी खरीदनी थी। तो वो रिहान से कहता है कि भाई मुझे 20,000 रुपए दे दो और मैं आपके लौटा दूंगा। अब रिहान शबाना से 20,000 रुपए लेता है और 10,000 रुपए विकास को देता है और विकास से पैसे देने के बाद कहता है कि आपको ये 10,000 रुपए मैं दे रहा हूं और आपको मेरा इसके बदले एक काम करना पड़ेगा। इस पर विकास पूछता है कि क्या काम करना पड़ेगा। तो रिहान जो है वो विकास से कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और उसका पति है, उसको रास्ते से हटाना है। इस पर रिहान विकास जो है तैयार हो जाता है और उससे कहता है कि ये 10,000 रुपए नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपका ये काम कर जरूर दूंगा। तो एक दिन प्लान बन जाता है कि घटना को अंजाम कौन से दिन देना। वह दिन आता है। उस दिन शबाना अपने पति से बहुत ही करीब आकर प्यार करती है, उसे ऐसा जताती है कि आज उसका आबिद से मिलने का मन है, शारीरिक संबंध बनाने का मन है। तो इस पर रिहान भी बाजार जाता है और जो शक्तिवर्धक गोलियां थी उनको लेकर आता है, जो उसकी जेब में रखी थी। 8 से 10 पत्ते जो दवाइयों के थे वो अपनी जेब में रखता है, उन्हें खाता है। रात को शबाना और आबिद दोनों संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद वह एक ही बेड पर सो जाते हैं। शबाना ने उसी रात जो घर का दरवाजा था वो बंद कर दिया था, वो बंद नहीं किया था, वो खोल के रखा था, गेट खुला रखा था। और जैसे ही आधी रात बीतती है
रिहान और विकास दोनों शबाना के घर पहुंच जाते हैं। सोते हुए आदिल को देखते हैं और शबाना जो है आदिल के हाथ पकड़ती है, विकास पैर पकड़ता है और रिहान जो कि शबाना का बॉयफ्रेंड था वो उसका इस तरीके से गला दबाता है कि उसको मौका ही नहीं मिलता कि वो अपना बचाव कर सके। और देखते ही देखते जो आदिल आबिद है उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब आबिद मर गया उसके बाद ये दोनों वहां से खिसक जाते हैं, निकल जाते हैं और शबाना सुबह का इंतजार करती है कि सुबह हो तो कुछ करा जाए। जब सुबह होती है, सुबह के टाइम शबाना अपने भाई सलीम को फोन करती है कि आपके जो जीजा जी हैं वो उनकी डेथ हो गई है, वो मर चुके हैं। उधर से पूछा जाता है, सलीम पूछता है कि कैसे ये सब घटना कैसे होगी, तो उन्होंने कहा जैसा कि तुम्हें पता ही है वो जो है शक्तिवर्धक गोलियां खाते थे, मेरे ख्याल से शायद ओवरडोज ले ली है जिस कारण उनकी मृत्यु होगी। अब सलीम भी वहां पर वक्त जाया ना करते सलीम भी वहां पर पहुंच जाता है अपनी बहन के घर पर, जाकर देखता है तो जीजा की जो मृत्यु हो गई है वाकई। और जब सलीम वहां पर गया था उसने आबिद को ढंग से देखा तो उसकी गर्दन पे उसे कोई निशान दिखाई दिया जिससे सलीम को वहां पर अपने बहन जो जीजा था उसकी मौत का शक हुआ कि ये नेचुरल मौत नहीं है। तो वो शबाना से कहता है कि इसके गले पर जो है निशान है और मुझे नहीं लगता कि ये साधारण मौत है, ये हत्या है। तो इस पर शबाना कहती है नहीं नहीं इन्होंने ओवरडोज ली है और खाम खा। सलीम कहता है कि हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। तो इस पर शबाना कहती है कि पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो हम लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, आप देख ही रहे ओवरडोज के कारण इनकी मृत्यु हुई है। और खूब रोकर उसे दिखाती है, लेकिन सलीम उसकी बातों में नहीं आता, तुरंत जो है पुलिस को फोन कर देता है। अब घर पर पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद देखती है कि हाँ वाकई आबिद की जो है मृत्यु हो गई है। एक बार तो पुलिस भी ये सोचती है कि शायद ओवरडोज ले लिया। पुलिस जब छानबीन करती है तो आबिद की जेब में जो है शक्तिवर्धक जो गोलियां थी उनके 6 से 7 पत्ते वहां पर निकलते हैं। पुलिस को भी लगने लगता है शायद ओवरडोज ले लिया है जिस कारण इसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस जो है बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ हो जाता है कि मौत जो है गला दबाने के कारण, दम घुटने के कारण हुई है। अब पुलिस भी हड़कंप में आती है, पुलिस में हड़कंप मच जाता है, पुलिस भी सतर्क होती है। पहले पुलिस शबाना से ही पूछताछ करती है तो शबाना पूछताछ में इधर उधर की बातें उसे बताने लगती है। लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस अगर अपने से आ जाए तो मुर्दे से भी सच उगलवा लेती है। जब पुलिस अपने तरीके से, जो उनका तरीका होता है उस तरीके से शबाना से पूछताछ करती है तो शबाना तोते की तरह सारी कहानी बताती है कि मुझे जो है आबिद से शारीरिक सुख नहीं मिल रहा था, जो मेरी इच्छाएं थी उनकी पूर्ति नहीं कर रहा था क्योंकि वो बीमार रहता था। इस कारण हमने जो है अपने बेटे को भी मामा के यहाँ भेज दिया था, लड़ाई झगड़ा बढ़ गया था, मैं आबिद से छुटकारा चाहती थी। और रिहान जो है मेरी सोशल मीडिया पर उससे बातें हुई, उससे दोस्ती हुई, उसके बाद प्यार हुआ जो कि मेरी जो है शारीरिक जो इच्छाएं हैं उनकी भी पूर्ति करता है। और मैं ये चाहती थी कि आबिद जो है हमारे बीच से हट जाए और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी मेरे नाम हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से जो शबाना थी कानपुर की रहने वाली, उसने अपने पति की शारीरिक सुख के लिए, जिस्मानी इच्छा पूरी करने के लिए उसका कत्ल करवा दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो क्या ये सही था? इस पर आप क्या राय देंगे? और शबाना चाहती तो कोर्ट जा सकती थी, उससे डिवोर्स ले सकती थी, उससे छुटकारा पा सकती थी। जो काम बातों से हल हो सकता था उसके लिए उसने क्राइम का रास्ता चुना। क्या ये रास्ता सही है? तो इस कहानी में आप अपनी राय दीजिएगा कि शबाना ने ये जो किया है क्या ये सही है? हालांकि पुलिस ने शबाना को कस्टडी में लेकर उस पर कड़ी कार्रवाई करके कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया है। साथ ही जो उसका बॉयफ्रेंड था रिहान, उसको भी कस्टडी में लिया। हालांकि अभी तक जो इनका रिहान का जो दोस्त था विकास, जो इस मर्डर में शामिल था, वो भी फरार है, पुलिस उसको ढूंढ रही है। तो ये थी आज की कहानी जो कानपुर से थी शबाना की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना।
क्या इस तरीके का काम करना जरूरी था शबाना को? तो जो भी आपकी राय हो वो राय जरूर देना इस वीडियो में। और लास्ट में यही कहूंगा कि हमेशा सही रास्ता ही चुने। गलत रास्ते पर जाकर, गलत रास्ता शुरू में आसान जरूर होता है, लेकिन बाद में जाकर उस रास्ते पर क्या हालात होते हैं ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी जो कानपुर जिले से आ रही थी, शबनम की। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। और इस कहानी को सुनाने का जो उद्देश्य है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, केवल आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।